हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड पे। फ्रेंड्स, पाइथन कोर्स के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल के बारे में। लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल के बारे में कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल आखिर होते क्या क्या हैं, इनका यूज क्या क्या है और इनका स्कोप क्या होता है। आज इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा बच्चों, जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है, ठीक है ना, क्या बोला हमने, जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको हम लोग कहां डिफाइन करते हैं, उसको आउट ऑफ द फंक्शन डिफाइन करते हैं, आउट ऑफ द फंक्शन। और इसका जो स्कोप होता है वो पूरे प्रोग्राम में होता है। ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के बाहर डिफाइन किया जाता है और इसका जो स्कोप है वो पूरे प्रोग्राम में होता है। जबकि वहीं पर लोकल वेरिएबल जो हमारा होता है वो फंक्शन के अंदर, इनसाइड द फंक्शन, इनसाइड द फंक्शन डिफाइन होता है। यहाँ पर लिख दिया इनसाइड द फंक्शन, और इसका जो स्कोप होता है वो फंक्शन के अंदर तक ही होता है। स्कोप कहाँ होगा? फंक्शन के अंदर तक ही होगा। सर कैसे, जरा बात को समझाइए। हमने यहाँ पर बच्चों आपसे कहा, हमने कहा यक्स बराबर हमने दे दिया, सपोज दैट अभी दे दिया यहाँ पर अजय, ठीक है ना, कितना लिखा, यक्स बराबर अजय। और हमने यहाँ पर डिफाइन किया एक फंक्शन, किस नाम का? ग्रीट नाम का फंक्शन डिफाइन किया। ग्रीट नाम का फंक्शन हमने ऐसे डिफाइन कर दिया और उसके बाद यहाँ पर फिर से हमने यक्स बराबर कहा, यक्स बराबर क्या कह दिया, ए जे कह दिया, ठीक है ना। और मैं प्रिंट करा रहा हूं, यहां पर क्या प्रिंट करा रहा हूं, हेलो, ऐसे इसको कॉमा लगाया और यहां पर एक्स लिखा, फिर कॉमा लगाया, इतना ही। ऐसे एक बार में करते हैं, हेलो एक्स, उसके बाद फिर प्रिंट कराया यहां पर गुड मॉर्निंग। यहां पर क्या लिख दिया, गुड मॉर्निंग लिख दिया। बस इतना सा काम किया। अब बाहर आ जाते हैं इस फंक्शन के। अब ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से, एकदम आराम से और एकदम इत्मीनान से बातों को समझने का प्रयास करिएगा। यहां पर हमने कहा कि सबसे पहले प्रिंट कराते हैं हम लोग किसको, यक्स को ही प्रिंट करा लेते हैं। ध्यान से देखना, एकदम सेव कर दिया प्रोग्राम को, और सेव करने के बाद यहाँ पर हमने प्रोग्राम को सेव किया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद प्रोग्राम को रन कराते हैं। यहाँ से हमने प्रोग्राम को रन करा लिया। आप ध्यान से देखो, आंसर आपको कितना मिल रहा है, अजय मिल रहा है, ठीक है ना। इसकी स्क्रीन को हम लोग थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं, यहाँ पर आकर के स्क्रीन छोटी कर लेते हैं तो आपको दोनों बातें एकदम अच्छे से समझ में आएंगी। अब देखो, अच्छे से बात को समझना, यक्स मैंने कॉल किया है, क्या कॉल किया है, यक्स कॉल किया, तो यक्स की वैल्यू हमको कितनी दिखा रहा है, यक्स की वैल्यू हमको अजय दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है, अजय। क्यों? क्योंकि ये एक्स जो है ये कहाँ काम करेगा, बाहर हमने फंक्शन के कॉल किया है ना, तो ये बाहर वाली वैल्यू ही उठाएगा, और ग्लोबल के अंदर की वैल्यू, मतलब ग्लोबल जो वेरिएबल होता है वो पूरे प्रोग्राम में काम करता है। ये वाला एक्स नहीं काम किया, इसको हमको यूज करना है। तो अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर ग्रीट नाम का फंक्शन ही कॉल कर लिया। किस नाम का फंक्शन? ग्रीट नाम का फंक्शन कॉल कर लिया, और कॉल करके इसको हमने जैसे ही रन कराया, आप यहाँ पर देखिए मैंने रन कराया, अब क्या आ रहा है, हेलो एजे गुड मॉर्निंग, हेलो एजे गुड मॉर्निंग। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ पर आया और इस पे कमेंट मैंने लगा दिया। अब इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करके यहाँ पर रन कराऊंगा। अब देखो यक्स की वैल्यू कौन सी वाली उठाएगा, अब यक्स की वैल्यू देखो, यहाँ पर केवल हेलो एजे गुड मॉर्निंग आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने केवल ग्रीट को कॉल किया है, और ग्रीट के अंदर क्या है, ग्रीट के अंदर एक्स की वैल्यू कितनी है, एजे है, ठीक है ना, इसीलिए हेलो एजे कह रहा है ये। अगर यहीं पर मैं इसको हटा दूं, यक्स बराबर एजे हटा दिया, है ना, यक्स बराबर हमने क्या किया, एजे हटा दिया। अब ध्यान से देखना, ये फंक्शन जो है इसके अंदर यक्स है नहीं, जब इसके अंदर यक्स नहीं तो यक्स की वैल्यू कहां से उठाएगा, यक्स की वैल्यू ये ग्लोबल वाले से उठाएगा, क्योंकि ग्लोबल वाला वेरिएबल पूरे फंक्शन में इस्तेमाल हो सकता है। मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूं, सेव करके रन कराऊंगा। अब जहां पर हेलो एजे आ रहा था वहां पर हेलो अजय आने लगा। बात समझ में आई ना, हेलो अजय। लेकिन मैं जैसे ही ग्रीट के अंदर कोई वैल्यू दे दिया, यक्स बराबर हमने दे दिया राज दे दिया, सपोज दैट यक्स बराबर कितना दे दिया, राज दे दिया। अब यक्स को, इसको वैल्यू कहां से मिलेगी, अब बच्चा इसको वैल्यू जो है ना वो अपने लोकल स्कोप से ही लेगा, और हेलो राज प्रिंट करने लगा। मैं यहां पर आता हूं बाहर, बाहर प्रिंट कराऊंगा किसको, बाहर यक्स को प्रिंट कराऊंगा। तो बाहर का यक्स क्या होगा, बाहर का यक्स बच्चों कितना आएगा, अजय ही आएगा। देखो ध्यान से, बाहर का यक्स कितना आ रहा है, अजय। अच्छा, मैं यहां से इसको हटा देता हूं या इसको कमेंट मार देता हूं। अब क्या सर यक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा राज?
क्यों? क्योंकि बाहर वाला ग्लोबल वाला तो है नहीं, तो क्या ये x जो है लोकल उठाएगा? नहीं बच्चों, लोकल नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि इसका स्कोप जो है वो केवल यहीं तक है, बस इस फंक्शन के अंदर तक ही है, बाहर इसको कोई पहचानने वाला नहीं है। अब इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करके रन कराता हूँ, आप ध्यान से देखना प्रोग्राम में आपको एक एरर थ्रो होगी, और वो एरर क्या है? नेम एरर। कह रहा है कि x इज नॉट डिफाइंड, x जो है वो हमारा डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि x कहाँ डिफाइन है? ये x ग्रिड के अंदर डिफाइन है, और आप x को इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? ग्रिड के बाहर कर रहे हैं, ठीक है ना? तो लोकल वेरिएबल का स्कोप फंक्शन के अंदर तक ही होता है, जबकि ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप फंक्शन के अंदर भी होता है, फंक्शन के बाहर भी होता है। बात इतनी समझ में आई ना? तो आई होप इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये इसका पूरा का पूरा कोड है, इसको मैं सेव कर देता हूँ और एक बार रन करा देता हूँ। आप पूरे कोड का स्क्रीनशॉट आंसर के साथ ले सकते हैं, ठीक है ना? ये इसका बच्चों कोड रहा, और ये इसका क्या रहा? आपका रिजल्ट रहा। इतनी सारी बातें क्लियर हो गई। तो आई होप इतनी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, कैसे आप लोग किसी भी ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का इस्तेमाल अलग-अलग कामों के लिए कर सकते हो। ठीक है ना? तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।